प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं भैया। उम्मीद करता हूँ आप सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और खुश होंगे। आइए आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द पाथमेकर अकेडमी पर। देखिए, आज जो प्यारे विद्यार्थियों टॉपिक रहेगा वो रहेगा विशेषण से। भाई बड़ा खतरनाक टॉपिक है ये विशेषण। ठीक, इसकी बारीकियों को भी समझना है, इसके बेसिक को भी और ट्रिक को भी। विशेषण क्या है, विशेषण के प्रकार कितने हैं, ठीक, और विशेषण के जो प्रकार है उनके उदाहरण किस प्रकार से कैसे एग्जामिनर पूछता है। अब भैया देखिए, यदि एग्जामिनर की बात करें विशेषण से, बाजी बार एग्जामिनर उदाहरण ऐसा रखता है आपको विशेषण का ना विशेष्य का पता चलता है। बड़े खतरनाक एग्जाम्पल। ठीक, उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो अलग से बनाऊंगा, क्योंकि हमें जो देखना है अभी विशेषण, प्रविशेष्य, ठीक, प्रविशेषण और विशेष्य, इन शब्दों को तरीके से देखना, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिए गए वाक्य में विशेषण क्या होगा, प्रविशेष्य क्या होगा, प्रविशेषण क्या होगा, विशेष्य क्या होगा, ये चीज़ आपसे पूछ लेगा। ठीक, अब इन्हें पढ़ने के लिए भैया आपको मस्तिष्क थोड़ा सा वीडियो पर जरूर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया इसमें गलती कर दोगे बहुत ज़्यादा है। इसे ऐसा मत सोचियो जैसे संज्ञा सर्वनाम पढ़ लिए, भाई बहुत कठिन टॉपिक है ये। ठीक, पहले चलो शुरुआत करते हैं कि कठिन कहाँ है, आसान क्या है। पहले आज तो देखो वीडियो जो रहेगी, हम विशेषण, प्रविशेषण और विशेष्य को तरीके से देखेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले यदि हम विशेषण शब्द की बात करें मेरे भाई, विशेषण में एक शब्द आ रहा क्या, इसे देखिए, एक मिनट, ये विशेष। ठीक है भाई, ये जो विशेष आ रहा इसमें आप ता लगाओ, प्रत्यय। भाई देखो, विशेषता, दोनों शब्द जुड़ के क्या बने, विशेषता। अब विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, आपके विशेषण। क्या कहलाते हैं, आपके विशेषण। क्लियर हो गया भैया, परिभाषा क्लियर हो गई। ठीक, रट्टा नहीं मारना, क्योंकि इस जो विशेष शब्द है, ये विशेष शब्द में ता जोड़ने से ही जब इसकी परिभाषा क्लियर हो रही है, तो रट्टे क्यों मारो। ठीक, सीधा सीधा याद करो। अब विशेषता बताने वाले शब्द अब कौन कौन से हैं मेरे भाई, तो देखो, अच्छा हो गया, जैसे बुरा हो गया, ठीक, रंग बोधक भी हो सकता है, ठीक, जैसे काला, जैसे पीला, ठीक, आदि काफ़ी सारे हैं गुणवाचक। ठीक, और आपका सार्वनामिक विशेषण भी है, संख्यावाचक विशेषण भी है, परिमाणवाचक विशेषण भी है। ठीक, उसे हम डिटेल में जब भी आपके उदाहरण आएंगे जब देखेंगे। बस अभी तो हमें ये देखना है कि विशेषण होता क्या है। ठीक है मेरे भाई। अब जैसे एग्जाम्पल में, उदाहरण में इनका प्रयोग करो। जैसे राम, भाई भगवान का ही नाम ले लो जब शुरुआत कर रहे हो। जैसे राम अच्छा लड़का है। देखिए, अब अच्छा लड़का है ये, यदि हम इनकी बात करें, अच्छा, यू अच्छा जो है भाई एक क्वालिटी है उसकी, जब गुण है, ठीक, यू गुण आ रहा कुछ, भाई गुण अच्छा भी हो सके बुरा भी हो सके। ठीक है भाई, ये गुण अच्छा भी हो सके, ये बुरा भी हो सके। अब राम अच्छा लड़का, तो हमें इसका पता चल गया अच्छा क्या है, गुण, और गुण ही क्या होता है, एक विशेषता। भाई उसमें विशेषता के गुण आ रहे, कह नहीं देते भाई तेरे में क्या विशेष है जो मैं तुझसे बात करूं। भाई जब विशेषता होगी, जब उसमें विशेषता होगी, जब पाई जाएगी, जब इतने आपके गुणों, उसके गुणों का पता चलेगा। और जब गुणों का पता चल जाएगा तो सीधा सीधा क्या हुआ, विशेषण है। ठीक, कह नहीं देते अरे यार वो तो बहुत बुरा लड़का, भाई बुरा क्या है, भाई बुरा क्या है, सीधे सीधे विशेषण है। ठीक, तो इस प्रकार से मेरे भाई। अब देखिए विशेषण की चलो परिभाषा देखते हैं, हालांकि मैं समझा चुका हूँ, फिर भी आप विशेषण की परिभाषा देखिए। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम, भैया संज्ञा मैं बता चुका हूँ, संसार में जितने भी नाम हैं, संसार में जितने भी नाम हैं वे क्या होते हैं, संज्ञा। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सर्वनाम। ठीक, इनकी मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक, और भैया पढ़ने से पहले एक चीज़ और करियो, देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। ठीक, और वीडियो जितना हो जा शेयर करते रहियो। ठीक, अब इनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को, ठीक, हम क्या कहते हैं मेरे भाई, विशेषण। देखो, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, अब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, विशेषण। विशेषण का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ मतलब यू जो शब्द है, देखो यू शब्द, इस शब्द का अर्थ क्या है,
विशेषता बताना। देख लो आगे बात, देखो ता लग रहा है लास्ट में प्रत्यय के रूप में। विशेषण एक विकारी शब्द है। क्वेश्चन आता भाई विशेषण कैसा शब्द है, क्वेश्चन पूछेगा। विकारी अविकारी इनमें से कोई नहीं या दोनों, तो आपको विकारी शब्द की बात करनी है। क्योंकि यदि मैं बात करूं विकारी शब्द की तो विकारी शब्द 4 होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं? संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण और क्रिया। संज्ञा सर्वनाम हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, अब किसकी बात चल रही है? विशेषण की। अब विशेषण शब्द वह विकारी शब्द है, देखिए ये रहा, संज्ञा शब्द वह विकारी शब्द है जिससे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता पता चलती है। जिस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम लेने से पहले उस वस्तु के बारे में कुछ विशेष बात करते हैं। भाई जैसा कोई भी व्यक्ति है, नाम ले लीजिए, सपोज करो किसी व्यक्ति का नाम लो, जैसे राजा। राजा और उसकी कोई विशेषता बताओ, जैसे राजा बहुत बुरा आदमी है, राजा बहुत बुरा आदमी है। भाई बुरा क्या है, उसकी विशेषता कह नहीं देते, तेरा बड़ा बुरा आदमी है भाई। ठीक, कहते हैं राजा बहुत अच्छा भाई, ये तो बहुत अच्छा। भाई किसी भी व्यक्ति को लेकर देखो, किसी का भी नाम ले लो, जैसे सुरेश। सुरेश बहुत अच्छा लड़का। भाई अच्छा क्या है? अच्छा उसकी क्वालिटी है ना। ठीक, अब जैसे सुरेश काला आदमी है। भाई काला क्या है? उसका गुण है। ठीक, रंगबोधक भी हो सकता है। अब देखिए भाई आगे देखो, जैसे दोस्तों हिंदी में विकारी शब्द, ठीक है भैया, कितने होंगे? 4 होंगे। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। आगे भैया कोई बात, क्योंकि यदि हम विकारी की बात करें शब्दों की तो 4 विकारी होते हैं और 4 ही आपके अविकारी होते हैं। ठीक, आपसे पूछने लगे कि संज्ञा कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। सर्वनाम कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। विशेषण कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। क्रिया कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। ठीक, याद हो गए, और 4 ही हैं। और बात रही विकारी की, देखना विकारी शब्द को लिखो, देखना वी क्या हो गया? 1। वी क्या हो गया? 1। री मात्रा को भी 2 पढ़ो, री की मात्रा को का 1, 4। कितना हो गया? 4 अक्षर का मेरा नाम, 4 ही प्रकार हो गए। ठीक है, विकारी हो गया। अब उसके बाद भैया अविकारी की बात करें और विकारी की। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार क्या होते हैं? बदल जाए, मतलब परिवर्तन हो जाए, उन्हें क्या बोलेंगे हम? विकारी शब्द। और जो बदले ना, उन्हें क्या बोलेंगे? अविकारी। अब भैया विकारी पढ़ रहे हैं तो पहले विकारी की बात करेंगे, अविकारी की जब वीडियो अविकारी की आएगी तो उसमें देखेंगे। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें विशेषण, विशेषण में विशेष्य और प्रविशेषण काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कि उदाहरण दे देगा आपको और पूछ लेगा दिए गए वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए, दिए गए वाक्य में प्रविशेषण का चयन कीजिए, तो भाई काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, इस चीज़ को देखने के लिए भाई पूरी वीडियो को देखना, एक बार समझ में आ जाएगा कतई। विशेष्य और प्रविशेषण, जैसे जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए वे क्या है? विशेष्य। भाई सीधा सिंपल बात है, जब भी संज्ञा आ जाए और आपका क्या आ जाए? सर्वनाम, सीधा सीधा ये आपके क्या होंगे? विशेष्य होंगे। क्या होंगे ये आपके? विशेष्य, संज्ञा और सर्वनाम। अब उसके बाद यदि हम बात करें विशेषण शब्द की भी विशेषता बताने वाले शब्द, देखो विशेषण जो होगा, जैसे अच्छा, बुरा, काला, नीला, पीला, रंगबोधक जो भी है, ठीक, उनकी भी जब विशेषता बताई जाएगी उन्हें क्या बोलेंगे? प्रविशेषण। ठीक, जैसे अब देखिए विशेष्य भी देखेंगे और प्रविशेषण भी देखेंगे। जैसे पहले देखते हैं हम विशेष्य, जैसे श्याम सुंदर बालक है। अब श्याम क्या है? एक नाम है। नाम क्या है? संज्ञा। ठीक, नाम क्या है? एक संज्ञा है। और संज्ञा क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम मैंने आपको बताया विशेष्य। तो श्याम क्या हो गया? विशेष्य। ठीक, तो विशेष्य विशेषण हो गया। उसके बाद श्याम बहुत सुंदर बालक है। अब भाई एक बात बताओ, श्याम सुंदर बालक है, सुंदर क्या है? इसमें विशेषण है। और जब विशेषण की भी विशेषता बतलाई जाती है, भाई विशेषण यू है और इसकी भी जब विशेषता बहुत के द्वारा बतलाई जा रही है, कह नहीं देते भाई श्याम बहुत सुंदर है, तो भाई बहुत क्या है? प्रविशेषण। तो देख लो, प्रविशेषण कहने का मतलब विशेषण जैसे शब्दों से पहले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ये बाद में भी आ जाते हैं। ठीक, उसे हम उदाहरण के अनुसार पढ़ लेंगे। अब नेक्स्ट, सबसे पहले यदि बात करें विशेषण के भेद, भैया विशेषण के भेद की, देखो यहाँ क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। देखो 4 भी होता है, 5 भी होता है। यदि 4 विकल्प में नहीं है
तो आप 5 को टिक करेंगे। यदि 4 5 दोनों है तो आप 4 को टिक करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर ने जो परीक्षाएं हुई हैं लगभग केसों में 4 ही सही माना है। जो बड़े लेवल की परीक्षा होती है उनमें 5 मान लेता है। 5वां कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक विशेषण। हालांकि कुछ बुकों में 8 भी दे रखा है, ठीक, पर आपको कितने बताने? हमें 4 ही पढ़ने सिर्फ, ठीक। अब कौन कौन से होते हैं विचार, तो देखना मेरा भाई। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक, जिसे हम दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? संकेतवाचक विशेषण। तो कितने हो गए टोटल? 4 भाई विशेषण। अब एक बात बताइए इसे याद करने के लिए आप इस शब्द को देखो लिखिए, V1 से 1 से ण, 4 अक्षर का मेरा नाम, 4 ही क्या हो गए प्रकार। भाई रट्टा क्यों मारो कि कितने हो कितने ना, शब्द दिखे सीधा टिक मार दियो, 4 हो गया विशेषण, ठीक है। अब सबसे पहले करेंगे मेरे भाई किसकी? नंबर 1 गुणवाचक विशेषण की बात। किसकी? गुणवाचक विशेषण की बात। भाई देखो विशेषण स्टार्ट हो गया। यदि सबसे पहले यदि हम बात करें, जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष, देखो कोई भी व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, उसके गुण होंगे, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि के बारे में बोध कराए। बोध का मतलब होता है भैया ज्ञान। उसे क्या बोलेंगे हम? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है, ठीक। अब व्यक्ति, चाहे हम व्यक्ति को रख लो चाहे किसी वस्तु को। अब जैसे कोई व्यक्ति है, नाम ले लो भाई किसी का भी, देखो स्पेशल भाई किसी का नाम नहीं ले रहा। जैसे राजू काला लड़का है, काला क्या है? रंग बोधक। अब भाई उसके रंग के बारे में पता चल रहा है, जब रंग के बारे में, काला क्या है? काला उसका रंग है। जैसे राजू काला लड़का है, अब भाई काला हो गया और रंग बोधक हो गया और क्या हो गया? विशेषण हो गया, क्योंकि उसकी विशेषता बताई गई है, ठीक। जैसे गुण, गुण की बात करें, राजू ईमानदार लड़का है, ईमानदार क्या है? उसका गुण है, ठीक है। सीधा सीधा क्या हो गया? विशेषण हो गया, ठीक। अब इसे भैया आप थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में कैसे? यदि हम बात करें भैया, इसमें देखो थोड़ा वो बता रखा है कि गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। क्या भैया? गुणवाचक विशेषण। ये मैं आपको यदि प्रश्न मिले तो आप आंसर 11 देना, ठीक। अब कौन कौन से? जैसे गुणबोधक, भैया यदि बात करें गुणबोधक की, जैसे अच्छा, भला, शिष्ट, सभ्य, नम्र, सुशील, कर्मठ। भाई कह दे राहुल कर्मठ व्यक्ति है, तो कर्मठ क्या है? उसका गुण को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल भैया मैं लिख नहीं रहा, ऐसी महसूस करना, ठीक। अब जैसे यदि दोष की बात करें भैया, दोष तो दोष ही है। देखो दोष मतलब उसका जो कोई चीज़ बुरी होती है, जैसे बुरा हो गया, अशिष्ट हो गया, ठीक, असभ्य हो गया। कहने देते हैं ना, बड़ा असभ्य है भाई तू तो, असभ्य मतलब बुरे उसका। उदंड, दुशील, आलसी। भाई होता है भाई किसी का भी नाम लो, जैसे राहुल तो आलसी लड़का है, ठीक। अब घर में ही कह देते हैं अरे तू तो बहुत आलसी है, तो आलसी उसका एक दोष है। रंग बोधक, रंग बोधक देखो काला, लाल, हरा, पीला, मटमैला, सफ़ेद, चितकबरा। कह देता है अरे कैसे चितकबरा सा हो रहा भाई? चितकबरा क्या है? उसका गुण है, ठीक है। अब उसके बाद भैया काल बोधक की, देखिए काल बोधक, काल बोधक देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि काल बोधक कैसी विशेषण है, तो आंसर क्या देना? गुण बोधक, ठीक। स्थान बोधक कैसी है? तो भैया गुण बोधक। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछने का तरीका एग्जामिनर का होगा और बताने का आपका तरीका होगा। अब जैसे कालबोधक की बात करें, नया, पुराना, ताज़ा, प्राचीन, नवीन, क्षणिक, क्षणभंगुर आदि। यदि हम इनके एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की मतलब, जैसे कोई भी चीज़ है, अब एकदम तुम्हारे घर में नया टीवी आ गया, कह नहीं देते आज तो नया टीवी आया, तो नया क्या है भाई? नया क्या है? विशेषण है, सिद्धि उसकी विशेषता है, ठीक। स्थान बोधक। अब यदि हम स्थान बोधक की बात करें, जैसे भारतीय, चीनी, राजस्थानी, जयपुरी, बिहारी, मद्रासी, ठीक। कह नहीं देते भाई मैं तो भारतीय हूँ, ठीक, स्थान बता रहा हूँ भाई, स्थान बोधक हो गया। अब गंध बोधक, खुशबूदार, अरे यूँ फूल तो बड़ा खुशबूदार है भाई, यूँ फूल तो बड़ा खुशबूदार है, सुगंधित, भाई इस गुलदस्ते में से बड़ी सुगंधित महक आ रही है, ठीक। सुगंधित क्या है? उसकी विशेषता है। बदबूदार, हे बड़ी बदबू मार रही है भाई, ठीक। तो उसकी क्या है? गंधबोधक की महसूस हो रही है, और यही क्या कहलाती है? उनकी विशेषता। अब बात रही दिशा बोधक की।
देखो क्लास में मैं बता चुका हूँ, जैसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, भीतरी, बाहरी, उप। अरे इनमें क्या है, सीधा सीधा उसकी दिशा को बता रहे, क्या नहीं देते भाई, कौन से इलाके का, मैं हूँ पूर्वी इलाके का, भाई पूर्वी इलाके का तो क्या तोप है, ठीक। तो इस प्रकार से तो उसकी दिशा को बता रहा, और दिशा क्या हो गई आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। अब देखिए अवस्था बोधक। अब भैया अवस्था बोधक, अवस्था बोधक की गीला, सूखा, जला हुआ, पिघला हुआ आदि, ये उसकी अवस्था बता रहा है, ठीक। दशा बोधक, रोगी, स्वस्थ, अस्वस्थ, अमीर, बीमार, सुखी, दुखी, गरीब, क्या नहीं देते, वह अमीर व्यक्ति है। अब अमीर क्या है भैया, भाई सीधा सीधा विशेषण को प्रदर्शित कर रहा। आकार बोधक, मोटा, छोटा, लंबा, पतला, गोल, चपटा आदि, ठीक। ये क्या है, आकार को, उसके आकार को प्रदर्शित कर रहा हो, आकार बोधक विशेषण को प्रदर्शित कर रहा। स्पर्श बोधक, जैसे कठोर हो गया, कोमल हो गया, मखमली हो गया, मुलायम। अब किसी से तुमने हाथ मिलाया, तेरा हाथ तो बड़े मुलायम है, मखमली है, ठीक। तो स्पर्श बोधक टेस्ट से पता चला। उसके बाद भैया जैसे आपका चिकना, खुरदरा, ठीक। इस प्रकार से ये भी क्या होंगे विशेषण के अंतर्गत। स्वाद बोधक, अब जैसे पानी पटक के खा रहे हो, एकदम पता चल रहा खट्टा, मीठा, वही वाह मज़ा आ गया, ठीक। नमकीन, चरपरा, कसेला, ये सभी क्या है एक विशेषण को प्रदर्शित करते हैं, और ये विशेषण बोधक, गुण बोधक। और गुण किसके अंतर्गत आएगा, विशेषता को बता रहा है, और विशेषण का एक भाग मतलब गुण वाचक विशेषण हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। अन्य जो 3 भाग रहेंगे उसे अगली वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो भैया ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आपको देखने में दिक्कत भी होगी, ठीक। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद भाई, वीडियो देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात देखो प्रिय विद्यार्थी, एक बात कहना चाहूँगा भैया, देखो वीडियो को शेयर करा करो और चैनल को सब्सक्राइब करा करो। इससे क्या है, टीचर का क्या है मनोबल बढ़ता है, क्यों, आगे को नई नई वीडियो लेकर आपके सामने आएगा, ठीक। तो भैया वीडियो को जितना भी हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम क्या है पहले ही बता दिया, क्या है भैया, द पाथ मेकर एकेडमी, ठीक। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।